लेकिन हर आदमी अगर ये सोच ले कि अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अपने सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए हर लेवल पे अपने अपने स्तर पे एक छोटा सा भी सोसाइटी में कुछ काम करे, तो इससे मेरा समाज बेहतर होगा, सोसाइटी। लेकिन इस बार इतनी भीषण गर्मी होने के बाद भी पूरे बिहार में वो नंबर 1 रहा है और 160 लोगों ने रक्तदान किया है। लोगों के भलाई की बात आती है, वहाँ जैसा ये लोग कहते हैं या मुझे लगता है कि अगर हम सहयोग करेंगे तो हमारे पीछे और भी लोग करेंगे, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैंप ऑर्गेनाइज करना, लोगों को मोटिवेट करना, सोशल मीडिया के माध्यम से मोटिवेट करना, जागरूक करना, लोगों के बीच में जाके मतलब अवेयरनेस फंक्शंस करना, कॉलेजेस में जाके अवेयर। लगातार आप देखेंगे कि स्टेशन पे हो गया, जो भी बच्चे हो, हम लोग कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों को स्टेशन से उठा के अपने घर पे ले गए थे। वो लोग को नाम लिखना तक नहीं आ रहा था और लगातार 2-3 महीना वो लोग को लग के यहाँ तक कि वो लोग लिखना पड़ के बताया भी जा रहा था। तो उसमें एक युवक आया और वो बोला कि मैं आप लोगों से इतना अवेयर हुआ हूँ, इतना जागरूक हुआ हूँ कि आज के बाद से मैं कभी भी किसी भी तरह का कोई भी ऐसा चीज मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा जिससे मुझे नशा हो या उससे कोई दिक्कत हो। सिवान के 19 प्रखंड और गोपालगंज के करीब 7-8 प्रखंड और वहाँ पे छपरा सदर, यहाँ तक हम लोग जा चुके हैं। रक्तदान के क्षेत्र में हमारी काफी योगदान रहा है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं, उनके लिए हमारे फाउंडेशन काम करती है, शिक्षा पे काम। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं और आपको बता दें कि आज जो खास कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि सिवान में लोगों के बीच में अवेयरनेस आए और लोग भी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के रुचि लें। क्योंकि आपको बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में ऐसे लोग मौजूद हैं जो लगातार समाज में समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं और आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये लोग समाज में कार्य करते हैं उसके पीछे कितना एफर्ट इन लोगों को लगाना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि समाज सेवा में निकल जाएंगे तो फिर हमारे अपने का काम का क्या होगा। लेकिन जो लोग आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सभी लोग अपने अपने फील्ड में आपको बता दें कि माहिर है और अपने काम को करते हुए भी सिवान को कैसे सुंदर बनाया जाए, सिवान को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसको लेके काम करते हैं। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा बारी बारी से परिचय कराने के लिए। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं DPDT है साहिल मकसूद जी हैं, जो कि इनका काफी योगदान रहा है डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम के द्वारा। आपको बता दें कि जहां भी ब्लड का जरूरत पड़ता है तो लगातार ये लोगों को ब्लड देने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं डॉक्टर मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुमताज साहब जो कि स्माइल डेंटल केयर चलाते हैं और एक बेहतर कार्य करते हैं। आपको बता दें कि मेडिकल फील्ड में इनका काफी अनुभव है और दांतों का इलाज करते हैं। साथ में आपको बता दें कि समाज सेवी के रूप में काम करते हैं। अल्ताफ जी हमारे साथ स्माइल फाउंडेशन करके है, इनका चलाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नेमत जी हमारे साथ हैं। नेमत जी जो कि कई बिजनेस से लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी समाज सेवी है। ये नदीम अहमद और गुड्डू जी हैं, जो कि आपको बता दें कि समाज सेवी हैं और सबसे बड़ा बात है कि खुद का अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस के साथ साथ आपको बता दें कि समय समय पे समय निकाल के लोगों के लिए भी काम करते हैं। अरविंद यादव जी हैं, जो कि लगातार आपको बता दें कि कैसे समाज में बेहतर किया जाए, इसको लेकर शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करते हैं। और डॉक्टर यूसुफ साहब हैं, डॉक्टर यूसुफ साहब जो कि अपना अस्पताल चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, बावजूद इसके समय समय पर आप देखेंगे कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं। लेकिन आपको बता दें, जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सिवान को कैसे बेहतर बनाया जाए, सिवान को कैसे सुंदर बनाया जाए, सिवान के लोगों को कैसे स्वस्थ के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उनको फायदा पहुंचाया जा सके, ये मकसद है। इसलिए आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अब इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर मुमताज साहब से, जो कि स्माइल डेंटल केयर चलाते हैं। डॉक्टर साहब सिवान यूथ फाउंडेशन के द्वारा लगातार आप कार्य करते हैं और कभी भी देखा गया सिवान में कुछ भी होता है, जैसे अभी चुनाव आया था तो आपने चुनाव के दरमियान देखा गया कि आप लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाया था, यानी जो लोग भी वोट देंगे उनको 50% आप लोग ये फीस माफ करते थे, 50%। तो इस तरह की जो आप धारणा जो समाज में, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो है हम लोग का मेन मोटिव यही होता है कि लोगों के बीच में हर लेवल पे अवेयरनेस फैलाना पड़ता है। जैसे हम लोग जो है अभी इलेक्शन के टाइम में हम लोग ने वोट के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयर किए।
इसके पहले हम लोग प्लांटेशन करते हैं। अभी फिलहाल रिसेंटली जो है जो 14 जून को जो हुआ उसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, तो उसमें ना हम लोगों ने फाउंडेशन भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरा एक ही मोटिव होता है कि पूरे लोग जो है सब चीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हर आदमी अगर ये सोच ले कि अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अपने सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए हर लेवल पे अपने अपने स्तर पे एक छोटा सा भी सोसाइटी में कुछ काम करे, तो इससे मेरा समाज बेहतर होगा, सोसाइटी बेहतर होगी। आज आप देख सकते हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, हम लोग अभी 42-43 का टेम्परेचर हम लोग झेल रहे हैं, जीता जागता उदाहरण है। इसका सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि हम लोग पेड़ पौधे काटने में एक बार अफसोस नहीं करते हैं, लेकिन लगाने में बहुत बार सोचते हैं कि एक घर में प्लांट हम लोग नहीं लगा सकते। इसका अभी हम लोग भोग रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे लिख रहा था फील लाइक 52 ये हम लोग झेल रहे थे। तो इसका क्या वजह है कि प्लांटेशन हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन पेड़ घर बनाने के लिए 10 पेड़ हम काट सकते हैं। देखिए, तो बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है। और अभी आपको बता दें कि जब गर्मी में आप देख रहे हैं कि तापमान लगातार जो सीवान का बढ़ रहा है, तो उसको लेके भी कहीं ना कहीं इसको लेके इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि सीवान में जब भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम हमेशा ही उनके साथ खड़ा रहता है। और इस बार सीवान में डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। और पूरे बिहार में आपको बता दें, पूरे बिहार के लिए भी एक ये बिहार को भी गौरवित करने वाला क्षण था। और आपको बता दें कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। उस ब्लड डोनेशन कैंप में 160 लोगों ने ब्लड डोनेट किया, यानी अपने आप में ये एक बड़ा आंकड़ा है। और उसमें आपको बता दें कहीं ना कहीं जो पूरे लोग देख रहे हैं, सीवान फाउंडेशन हो या फिर डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम हो या फिर जितने लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग मौजूद है, इनका काफी उसमें अहम योगदान रहा है। लेकिन इस मामले में हम सबसे पहले शाहीन मकसूदी से बात करेंगे। शाहीन जी, जिस तरह से आप लगातार कभी भी हमने देखा है कि रात को 12 बजे भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाता है तो आप घर छोड़ के चले आते हैं अस्पताल। ऐसे में अभी जो कैंप आपने लगाया था 160 लोगों ने ब्लड डोनेट किया, क्या कहेंगे? ये देखिए, जैसे होली दिवाली जैसे हम लोग त्योहार मनाते हैं, ये रक्तवीरों के लिए एक त्योहार से बढ़ के होता है कि अपना जीवन में रक्तदान करें। हम लोग जब 17 में शुरू किए थे, उसके बाद आज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सदर अस्पताल में आज तक 160 यूनिट कोई संस्था द्वारा नहीं कराया गया था, कितना भी संस्था काम कर ले। लेकिन इस बार इतनी भीषण गर्मी होने के बाद भी पूरे बिहार में वो नंबर 1 रहा है और 160 लोगों ने रक्तदान किया है। और बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ ये सीवान के जितने संस्थाएं हमसे जुड़ के काम किया। सीवान यूथ फाउंडेशन है, स्वदेश स्माइल फाउंडेशन है, यदुवंशी समाज का जो टीम है, यस सोशल वर्क फाउंडेशन, ये सभी लोग ने मिलजुल कर हमें सहयोग किया और सीवान में एक बेहतर कायम हुआ। और थैलेसीमिया जो बच्चे हैं उनको समय समय पर रक्त की जरूरत पड़ती है, उन लोगों के लिए अभी जब से कैंप लगी तब से 50 मिनट थैलेसीमिया बच्चों को जा चुका है। तो ये सीवान के लिए 160 ब्लड की आप लोग बात कर रहे हैं, तो क्या इससे पहले बिहार में एक दिन में इतना ब्लड डोनेट किया गया था कि नहीं? देखिए, बिहार में बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन जो इस बार का माहौल रहा है कि सीवान नंबर 1 पे रहा है। बहुत सारी संस्थाएं हैं और जिले में जो हमसे ज्यादा कराती हैं, लेकिन सीवान इस बार सबसे ज्यादा करा के दिखा। बिल्कुल, सीवान बेहतर बनेगा और सीवान का भी नाम आपको बता दें कि पूरे बिहार लेवल पे और इंडिया लेवल पे हो सकता है, लेकिन आप लोग को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अपने काम को छोड़ के कैसे करें। नदीम अहमद जी हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नदीम जी, चूंकि आप लगातार काफी व्यस्त रहते हैं, बावजूद इसके इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज लोगों को आप देना चाहेंगे? बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का वजह यह है कि ये सारे लोग हमारे अपने लोग हैं और इन लोगों से बहुत अच्छी मित्रता है हमारी। और जहाँ भी लोगों की भलाई की बात आती है, वहाँ जैसा ये लोग कहते हैं या मुझे लगता है कि अगर हम सहयोग करेंगे तो हमारे पीछे और भी लोग करेंगे, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। बाकी लोगों को कैसे इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि हर किसी को सीवान में जितने भी लोग हैं, क्योंकि मान लीजिए आप आ रहे हैं, आपके साथ 10 लोग और आ रहे हैं, 10 लोग 100 लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे जुड़े, क्या कहेंगे उनसे? लोगों से यही रिक्वेस्ट किया जाएगा कि सोशल वर्क के लिए अपना वक्त निकाले, लोगों को जोड़े और जो भी सोशल वर्क का काम हो उसे मेहनत के और ईमानदारी के साथ करे।
जिससे लोगों को फायदा मिले। नेमत जी, आप क्या कहेंगे सिवान में जिस तरह से लगातार आप लोग डीबीटीटी के द्वारा काम कर रहे हैं, आज लगभग 8 साल से आप लोग 7-8 साल से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसा माहौल दिखा और कैसे आप लोगों को लगता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब 160 यूनिट ब्लड डोनेट एक दिन में किया जाएगा सिवान में? देखिए, मेरा ये मानना है कि समाज में कोई भी व्यक्ति जो होता है, इंसान एक सोशल एनिमल है, सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई जानकारी के अभाव में लोग डरते हैं या उतना वो क्या कहते हैं, उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जब हम आज 2016 में संस्था जब हमने स्टार्ट किया था, तब हम लोग कैंप कराते थे तो बहुत मुश्किल से 9 यूनिट, 10 यूनिट और 15 यूनिट डोनेशन हो पाता था। लेकिन हर साल कैंप ऑर्गेनाइज करना, लोगों को मोटिवेट करना, सोशल मीडिया के माध्यम से मोटिवेट करना, जागरूक करना, लोगों के बीच में जाके मतलब अवेयरनेस फंक्शंस करना, कॉलेजेस में जाके अवेयर करना, और लगातार ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम किए गए, जिसकी वजह से धीरे धीरे हर साल अगर हमारे साथ 100 लोग 200 लोग जुड़े, जागरूक हुए, तो आज उसी का नतीजा है कि 10 साल के मेहनत करने के बाद आज इस काबिल हम लोग पहुंचे हैं कि सिवान में इतनी जागरूकता फैली है कि 160 यूनिट कराने के बाद भी और डोनर आ रहे थे डोनेशन करने के लिए, उनको मना करना पड़ा क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था और हमारे पास सिवान में संसाधन उतना नहीं है, स्टाफ। यानी ये आंकड़ा 200 भी पहुंच सकता था, ये आंकड़ा 200 भी पहुंच सकता था, 200 से ज़्यादा भी पहुंच सकता था, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आज से 4 साल पहले हमने एक ड्राइव स्टार्ट किया था 40 दिन में 400 रक्तदान का, और वो हमने अचीव किया था। तो 40 दिन में 400 रक्तदान हो सकता है, तो 4 दिन में भी 400 रक्तदान हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग उतने जागरूक नहीं हो, अब तो जागरूक हो चुके हैं, यहाँ लोग भी काम करना चाहते हैं, कुछ सिस्टम की कमी है, और सब लोग अगर मिल के मेहनत करें तो एक अच्छा सिवान हम लोग बना सकते हैं। सर्व स्माइल फाउंडेशन है, यदुवंश समाज है, या सिवान यूथ फाउंडेशन है, या इनके अलावा भी मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना। तो ऐसे मौसम में खासकर लाइट बार बार ख़राब हो रहा था, लाइट चली जा रही थी, तो ऐसे में डोनरों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं सिवान के, जैसे डॉक्टर ज़ेबा परवीन हैं, डॉक्टर रश्मि कुमारी हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार हैं, डॉक्टर सुहेल अब्बास हैं, डॉक्टर अशोक सिंह है, डॉक्टर अभिषेक सिंह हैं, तो और भी लोग हैं जिन्होंने पूरा हर तरह से सपोर्ट किया, हर जहां फंड्स की जरूरत, और सभी का योगदान रहता है, सबका योगदान रहा, ताकि डोनरों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें फैसिलिटेट किया गया। वो लोग आए, हमारे डीसीएलआर साहब आए, हमारे टाउन थाना के प्रभारी क्या कहते हैं SHO सुदर्शन राम जी आए, उन्होंने अपना रक्तदान भी किया। तो इस तरह के जब माहौल बनता है तो अवेयरनेस फैलती है, और ऐसा तभी इतना अल्ताफ जी, आपकी संस्था है जो मुख्य रूप से आप कौन सा काम करते हो? काफी युवा भी है, और कैसे आपको लगता है कि इसमें काम और बेहतर करना चाहिए? जी, हमारा संस्था सर्व स्माइल फाउंडेशन मेडिकल फील्ड में भी काम करती है, और ये रोटी बैंक इसके माध्यम से ब्लड बैंक में भी ब्लड का मुहैया कराती है। और हमारा सोच ये है कि सिवान में और बेहतर से बेहतरीन किया जा सकता है। ऐसे एरिया, ऐसा कस्बा, गांव, मोहल्ला हो जहां पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंचती, वहां पे हमारी संस्था द्वारा मेडिकल कैंप लगाया जाता है। तो काफी युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं जी। तो आज सिवान में एक चीज और देखा जाता है, सिवान के पूरे इंडिया का हाल ये है कि युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में आप लोग युवाओं को सामाजिक कार्य की तरफ जोड़ रहे हैं, तो क्या युवाओं पे इसका असर पड़ता है? इस पे बहुत असर पड़ता है। युवा सामाजिक कार्य में जुड़ते हैं तो इससे नशा से बचते हैं, और नशा मुक्त अभियान भी चलाया जाता है। लगातार आप देखेंगे कि स्टेशन पे हो गया, जो भी बच्चे हो, हम लोग कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों को स्टेशन से उठा के अपने घर पे ले गए थे। वो लोग को नाम लिखना तक नहीं आ रहा था, और लगातार 2-3 महीना वो लोग को लग के यहाँ तक कि वो लोग लिखना पढ़ना जान गए। उसके बाद वो लोग पढ़ना भी सिखाया आप लोगों ने, लिखना पढ़ना भी। बाकायदे हमारे ऑफिशियल पेज पे ये सारा कुछ है, और उस पर लिखना पढ़ना जान गए, और बहुत सारे बच्चों को हम लोग एडमिशन कराए, उनको पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो एजुकेशन फील्ड तो अपने आप में बड़ी बात है। और जब बात नशा मुक्ति की आई है तो डॉक्टर यूसुफ साहब से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बार आप लोग भी नशा के प्रति लगातार आप लोग भी जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। हमको याद है कि एक बार आपने जब नशा सिवान यूथ फाउंडेशन के द्वारा अभियान चलाया था, तो एक व्यक्ति शायद उसमें आके उसने कसम खाई थी। क्या मामला था, थोड़ा सा ये भी एक बार सबको बता दिया जाए।
टोबैको डे पर हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था ताकि लोगों को बताया जाए कि टोबैको खाने से या पान खाने से, गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से, अल्कोहल लेने से, इन सब चीज़ों से किस तरह की बीमारियां आपको होती हैं। और वो बीमारी जब आपको हो जाती है तो आपके साथ साथ आपके पीछे जो आपका परिवार है वो भी बर्बाद हो जाता है। तो आप एक साथ जो है कि अपने तो बर्बाद हो ही रहे, उनके साथ कई लोगों को ही बर्बाद कर। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने सिवान में झगड़ाव पीपल से लेकर के डीएवी मोड़ तक स्टार्ट किया था। तो डीएवी मोड़ पर जब हम लोग पहुंचे और फिर जब सारे लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ पे सब लोगों से पूछा जा रहा था कि भाई आप लोग इससे अवेयर हुए, आप लोग इससे क्या सीखे, क्योंकि पंपलेट्स वगैरह भी हम लोगों ने बनवाया था, उस पर सारा मैटर लिखा हुआ था, सब लोगों को पढ़ के बताया भी जा रहा था। तो उसमें एक युवक आया और वो बोला कि मैं आप लोगों से इतना अवेयर हुआ हूँ, इतना जागरूक हुआ हूँ कि आज के बाद से मैं कभी भी किसी भी तरह का कोई भी ऐसा चीज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे मुझे नशा हो या उससे कोई दिक्कत हो, और मैं दूसरों को ही मना करूंगा। खुद तो मैं आज से छोड़ ही रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी उस समय मौजूद थे वहाँ पे जब ये मामला हुआ था, उस समय आप भी मौजूद थे और हम लोग भी कवर भी किया था हमने उसको। कैसा महसूस हुआ जब एक व्यक्ति खुद से आया चल के और उसने बोला कि मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कोई गुटखा या फिर सिगरेट नहीं पीऊंगा जिससे नुकसान हो? देखिए, खुशी तो इसी बात की होती है कि किसी चीज के लिए आप अवेयर कर रहे हैं और वो आदमी खुद ब खुद आकर अपने आप को बोलता है कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे, या अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें आदमी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तो इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो ये हम लोग को उस वक्त बड़ा खुशी हुआ कि चलो कम से कम एक तो है जो सामने आ रहा है कि जिसने बोला कि आज के बाद हम कोई नशा नहीं लेंगे और आइंदा से कोशिश भी करेंगे अपने जानने वाले को भी नशा ना कराए। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात थी। बिल्कुल। तो देखिए, आपको बता दें कि कई सारे लोग हैं जो लगातार, अब जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपने फील्ड में महारत हासिल है और ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ आपको बता दें अरविंद यादव जी हैं यश फाउंडेशन के द्वारा और शिक्षा के क्षेत्र में काफी बेहतर कार्य कर रहे हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आपका फाउंडेशन कैसे काम करता है और क्या कुछ कहेंगे बाकी लोगों से। कि हमारा फाउंडेशन यस सोशल एजुकेशन फाउंडेशन है जो, और ज्यादातर बेस्ट काम ये करते हैं कि हम लोग प्रखंड लेवल पे काम करते हैं। अच्छा, सीमांत को अलग अलग प्रखंडों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर। और सबसे ज्यादा हम पहली बार इंस्पायर हुए थे निमत भाई से और साहिल भाई से मिले थे हम शहीद मेमोरियल के बड़हरिया में कोई कार्यक्रम था, वहाँ पे मिले थे और सबसे पहले फर्स्ट टाइम हम इंस्पायर हुए थे इनसे। और रक्तदान के क्षेत्र में मैंने इनसे जानकारी भी ली थी और पहला रक्तदान जो मेरा हुआ था वो पटना में हुआ था। एक अपने फ्रेंड के माँ को दिया था मैंने, मुझे काफी अच्छा लगा था। फिर मुझे लगा कि इन लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम सोचे कि अलग तरीके से काम करें, क्योंकि शहरी क्षेत्रों से जितने भी हमारे साथी बैठे हैं लगभग हम गांव से भी हैं, रघुनाथपुर क्षेत्र से, लेकिन सिवान के 19 प्रखंड और गोपालगंज के करीब 7-8 प्रखंड और वहाँ पे छपरा सदर, यहाँ तक हम लोग जा चुके हैं। रक्तदान के क्षेत्र में हमारी काफी योगदान रहा है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं उनके लिए हमारे फाउंडेशन काम करती है, शिक्षा पे काम करती है। हम लोग काम ये करते हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनको हायर करते हैं खुद से, और जो भी प्रोवाइड करना होता है बोर्ड या कॉपी कलम सब कुछ प्रोवाइड करा के शाम संध्या क्लास चलती है, शाम में ट्यूशन बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्री में, फ्री में शिक्षा, फ्री में शिक्षा। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक हम लोग काम करते हैं और चाहते हैं कि सब लोग मिलके सिवान में एक आयाम लाए, एक पूरे बिहार में एक नजीर बने सिवान, कि यहाँ पे सब लोग सबसे ज्यादा, अगर मैंने मोहब्बत देखी है मानवता के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग देखे मैंने जीवन में अभी तक, तो सच में मानिए तो सिवान में मैंने देखा है। यहाँ पे सब लोग बाई फेस सब एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग तो गाँव से क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण गुठनी का भी कोई दिखता है साहिल भाई को तो पहचान, धन्यवाद भाई को तो पहचानता है, हाय हेलो बाइक पे भी चलते तो पहचान। तो सब लोग मिलके काम करें, सिवान की बेहतरी के लिए काम करें। अच्छा, तो पहली बार आपने रक्त दिया था अपना, कैसा अनुभव रहा? क्या उससे पहले डर लगता था आपको? नहीं, डर तो खैर कभी नहीं लगा है। एक हमारे फ्रेंड थे सुमित सिंह, उनकी माँ को दांत का कैंसर था, तो उन्होंने सडनली फोन किया कि देखना मतलब ब्लड की जरूरत है। काफी हम लोग अभी 12th में थे, मैंने कहा फिर तो टेंशन क्यों लेता, मैं हूं ना, मैं दे दूंगा। और उस मैं बता देना चाहता हूँ, बड़ा
भयावह रहा वो, उसी शाम मुझे दस्त हो गया, बिल्कुल बहुत जबरदस्त दस्त। लेकिन फिर भी एक नहीं होता है, माँ के लिए देना है और पहली बार, और मैं मना भी कर देता तो काफी वो डर जाता, क्योंकि ऑलरेडी वो डर चुका था। फिर मैं जाके और तब भी मैंने डोनेशन किया, उसके बाद मैं पटना रहता था, फिर मैं वहां से गांव आया। चलिए, तो ब्लड को लेके कई सारे लोगों को धारणा बनी रहती है कि ब्लड देंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एक शख्स ऐसा भी बैठा हुआ है जो आपको बता दे कि अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड बना चुका है। साहिल मकसूद जिससे हम बातचीत करना चाहेंगे, लगातार आपको बता दें कि लगातार साहिल मकसूद ब्लड के क्षेत्र में खास करके लोगों से तो ब्लड लेते ही हैं, लेकिन खुद भी लगातार कितने बार ब्लड दिए, मैं खुद उनसे जानना चाहूंगा। और क्या कुछ कहेंगे साहिल, जो लोग पहली बार अगर रक्त देने जाते हैं तो डर लगता है या फिर इसलिए नहीं दे पाते हैं डर के कारण, क्या कहेंगे उनको? देखिए, मैं 19 बार अभी तक रक्तदान कर चुका हूँ। इससे पहले भी मैंने 26 जनवरी को रक्तदान किया था, फिर इस बार करने वाला था, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण नहीं कर पाया। मैं फिर आगे जाकर रक्तदान करूंगा। और रक्तदान के क्षेत्र में जब से मैंने शुरुआत किया, मैं सेकंड टाइम डोनेशन था, थर्ड टाइम डोनेशन था जब मैंने शुरुआत किया था। और हम फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि हम इधर जा रहे थे तो एक टीबी के पेशेंट बैठ के रो रहे थे, तो हम पूछे क्या दिक्कत है, हम लोग ब्लड चाहिए और कोई देने वाला नहीं है। हमें बोला चलो हम देते हैं। उसके बाद सरफराज अनवर जो है डॉक्टर हैं फिजियोथेरेपिस्ट के, वो ग्रुप चलाते थे, फेसबुक पे डालते थे कि ये ग्रुप पे ऐड हो जाइए। मैं डीवीडी ज्वाइन किया, गोपालगंज से चला था। उसके बाद मैंने सबको जोड़ते गया धीरे धीरे। आज सिवान में एक ऐसा रिकॉर्ड बन चुका है कि 20,000 से ज्यादा रक्तदान हम लोगों ने हमारी टीम के द्वारा करा चुका है और लोगों की मदद भी कर चुकी है। और लगातार 4 से 5 रोज डोनेशन हो जाती है। 20,000 से ज्यादा रक्तदान अभी तक 20,000 से ज्यादा लोगों को दिला चुका है ब्लड हमारी संस्था के द्वारा। मतलब कभी कभी 10-10 डोनेशन हो जाती हैं। और कभी कभी अभी रक्तदान के ब्लड डोनेशन कैंप जो लगा के हम लोगों ने करते हैं, अब उसमें ज्यादा लोग आते हैं और पर डे लाइव डोनेशन भी होता है। और हमारे समाज में थैलेसीमिया 55 बच्चे हैं, रिकॉर्ड 45 है, उसके बाद 10 बच्चे हैं जो पूरी हमारी संस्था, जो पूरे सिवान की संस्था है, सब देखती है। और रक्तदान अगर उनको ब्लड नहीं होती है तो हमारी संस्था या पूरी सिवान की संस्था मिलजुल के उसको बच्चे को ब्लड मुहैया कराती है। 15 दिन पे अगर ब्लड नहीं चढ़ते हैं तो बच्चे मर भी सकते हैं। अच्छा, थैलेसीमिया जो है एक बड़ा समस्या है, उसको लेके क्या कहेंगे? लोग कैसे अवेयर हो कि इस तरह का मामला ही नहीं है, क्या कहेंगे डॉक्टर यूसुफ साहब आप? देखिए, ये बीमारी है एक, और ये किसी को पता नहीं होता है। ये कंजेनाइटल यानी जन्म जाति होता है, और इसमें टाइम टू टाइम ब्लड खुद ब खुद कम होने लगता है। तो उसमें अगर टाइम पर अगर ब्लड न दिया जाए तो वो बच्चा जो है एनीमिक होकर के और वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी भी है। इसलिए मैं इस पर एक और बात बोलना चाहूँगा अवेयरनेस के तौर पे, कि लोगों में ये धारणा बनी रहती है कि अगर हम ब्लड देते हैं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, या हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी, हमें और भी सारी बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन ये उनका सोचना बिल्कुल ही गलत है, 100% गलत है। क्योंकि अगर आप ब्लड देते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। आप हार्ट अटैक से बचते हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है आजकल, बहुत देखा जाता है किसी में भी कोलेस्ट्रॉल हो जा रहा है। तो जो लोग ब्लड बराबर देते रहते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ेगा नहीं, है ना। इस तरह से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं। कैंसर है, कैंसर तो ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को हो जाए तो वो फिर ख़त्म ही नहीं होता है। तो जो ब्लड डोनर हैं, जो हमेशा डोनेट करते रहते हैं, उनमें कैंसर की बीमारी से वो बचते हैं। तो इस तरह से, और ब्लड जो आप देते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका वो फिर से रिकवर हो जाता है, और आपके न्यू रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनते हैं, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा करता है बॉडी में। तो इसलिए लोगों को ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अगर मैं ब्लड देता हूँ तो मुझे कमज़ोरी होगी या कोई परेशानी हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप सोचना छोड़ दें और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। और जब भी ज़रूरत हो आप 3 महीने के बाद जो है कि ब्लड दोबारा दे सकते हैं। मेल्स जो है 3 महीने पर, फीमेल्स 4 महीने पर बिल्कुल बिना डरे ब्लड दे सकते हैं। लेकिन सिवान की बेहतरी के लिए कैसे काम किया जाए, कैसे सिवान को आगे बढ़ाया जाए? आपको बता दें कि डॉक्टर मुमताज साहब हैं, सिवान यूथ फाउंडेशन के द्वारा लगातार ये लोग कई सारे कार्यक्रम सिवान में किए हैं और पिछले कई सालों से लगातार कर रहे हैं। उस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, अब तक आप लोग कितने कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम कर चुके हैं
और क्या क्या करना चाहिए सीवान को बेहतर बनाने के लिए खास? देखिए, हम लोग जो है टाइम टू टाइम, जैसे ठंडा का मौसम आता है तो सीवान यूथ फाउंडेशन के बैनर थ्रू जो है हम लोग ब्लैंकेट्स, वुलन कपड़ा का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह कोई मरीज हम लोग के नॉलेज में आता है कि जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता है, तो हम लोग उसके लिए भी खड़ा रहते हैं, उसको इलाज कराते हैं। हम लोग जो है जो भी बहुत सारे सर्किल में डॉक्टर हैं उनके हम लोग इलाज कराते हैं, उनका जो एक्सपेंसेस होते हैं हम लोग अफोर्ड करते हैं। उसके बाद बच्चों को टैलेंट के लिए हम लोग टाइम टाइम जो है टेस्ट लेकर उन लोग को जो है प्रोत्साहित करते हैं हम लोग हैं। तो इस तरह के हम लोग एक्टिविटी हमेशा करते रहते हैं। अभी जैसे बरसात शुरू होने वाला है, जैसे बरसात शुरू होगा तो हम लोग जो है प्लांटेशन कंटिन्यू 2 से 2 महीने तक हम लोग प्लांटेशन करते हैं। और हम बार बार यही सबको मोटिवेट करते हैं कि जैसे अभी सीजन है, आप फल खा रहे हैं तो अभी फल खा रहे हैं, उसको गुठली को आप बचा के रखिए, और बरसात जब भी बारिश हो, आप जब घर से बाहर निकले तो उसको रोड किनारे फेंक दिया कीजिए। शायद हो सकता है उस गुठली से एक पेड़ निकल जाए। तो मैं बार बार हम यही सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी फल खाएं उसका गुठली बचा के रखें, बरसात के सीजन में रोड किनारे जरूर फेंकें। कम से कम एक पेड़ आएगा, आपका इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग बचेंगे। और कोशिश करें, हर आदमी कोशिश करे, खास तौर से जो अभी का माहौल है उसमें कि कम से कम आसपास अपने एक पेड़ जरूर लगाए, और अगर पेड़ कोई लगा भी दिया तो उसको हिफाजत जरूर करें। बिल्कुल, पेड़ तो लगाने चाहिए, समाज के लिए अच्छा चीज है। और आपको बता दें कि खास करके जिस तरह से गर्मी का सामना करना पड़ रहा है उससे तो काफी हद तक लोगों को राहत मिल सकती है अगर पेड़ लगाया जाए तो। क्या कहेंगे गुड्डू जी आप इस बारे में? मैं डॉक्टर मुमताज और सरफराज साहब से सहमत हूँ इस बात से कि लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपने पास पड़ोस में दरख्त लगाए, हरियाली हो, जिससे लोगों को फायदा मिले। बारिश भी नहीं हो रही है, लोगों का कहना है कि पेड़ न रहने की वजह से, इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। और हम लोग खुद ही जाके पेड़ लगाते हैं। अभी पिछले साल हम लोगों ने यूथ फाउंडेशन के तरफ से 10 पेड़ लगाया था, जिसमें 7 से 8 पेड़ हो भी चुके हैं। नेमत जी, आपसे एक चीज हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं सीवान से, आप विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो एक चीज आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है अपने तरफ से हम ये कह रहे हैं, क्योंकि लगातार आप लोग समाज में बेहतरी के लिए काम करते हैं, सीवान को कैसे बेहतर बनाने का काम करते हैं, लेकिन एक चीज हमने देखा है सीवान में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। खास करके आप जब जाएंगे ये मखदूम सराय वाले रोड में जाएंगे या फिर ये आप तरवारा रोड वाले में जाएंगे, तो जो भी आप देखेंगे वहाँ पे बीच में जो डिवाइडर बना हुआ है, डिवाइडर पे अक्सर जो बाहर से गाड़ी आती है, जो सीवान के लोकल लोग उनको पता है, जो बाहर से गाड़ी आती है आप देखेंगे कि ठोकर मार देते हैं, कई सारे लोगों की मौत हो जाती है, कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। क्या इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए? ये तो म्युनिसिपैलिटी का काम है जी, आप लोग म्युनिसिपैलिटी से सवाल पूछिए। एनजीओज वहाँ पे पिलर लगवाते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो टूट जाते हैं, स्टिकर लगवाते हैं टूट जाते हैं। जैसे दरबार रोड में म्युनिसिपैलिटी को क्या कुछ करना चाहिए? क्या को जैसे रोड लाइट लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है दरबार रोड में, और उस पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है पूरा, वैसे ही स्ट्रीट लाइट उधर भी लगा दे, दूर से ही दिखेगा। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। म्युनिसिपैलिटी अगर सीरियसली काम करे तो कठिनाई का सामना तो लोगों को करना पड़ता है। बिल्कुल करना ईंट पे चांद रात के दिन 3 लोग मर गए यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी डिवाइडर पे ही टक्कर मार के। ये म्युनिसिपैलिटी की गलती है। स्ट्रीट लाइट इतने बड़े शहर में जहाँ इतना कलेक्शन है टैक्स का, और ठीक ठाक शहर है ये, वहाँ पे अगर शहर के बीच में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया तो ये बहुत बड़ा म्युनिसिपैलिटी के मतलब कमी है। ये इसको जल्द से जल्द करना चाहिए, लोगों को आवाज उठाना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग आवाज नहीं उठाते हैं, कोई मतलब नहीं है, ये वजह है यहाँ पीछे जाने का। लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए, लोगों को सीरियस होना चाहिए भाई। म्युनिसिपैलिटी से सवाल पूछ सकते हैं ना, वो अपने वार्ड को पकड़े, वो अपने चेयरमैन को पकड़े, बोले कि यहाँ स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लगाएगा वो। डॉक्टर साहब क्या लगता है, म्युनिसिपैलिटी तो ठीक है काम नहीं कर रही है, आप इस क्षेत्र में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे क्या? अगर न्यूज इंडिया तक के माध्यम से आवाज उठाया गया है और लोग देख रहे हैं तो क्या कुछ सीवान के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं आप? नहीं, अगर ये तो चीज जो आप जो बोले ये तो हम लोग देखते हैं अक्सर जो है सराय मोड़ पे, पुराना किला मोड़ पे अक्सर डिवाइडर पे गाड़ियां एकदम फ्रंट से टक्कर मार देती है। तो इसका सबसे बड़ा यही है कि नगरपालिका सुस्त पड़ी हुई है और हम बोलने वाले नहीं हैं। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि अभी तो फिलहाल किसी एनजीओ के थ्रू जो है वहाँ रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, लेकिन आइंदा अगर टूटता है तो हम लोग जो है रेडियम वाली जो रिफ्लेक्टर रोड पे लगता है उसको हम लोग लगाए फिलहाल, जो है कि इस चीज से तो बचा जा सके। या फिर नगर पालिका से भी आप लोग ये कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं।